हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोग अगर नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। झाड़ू लगाने से पहले मैं आज अपना चादर चेंज कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये साइड से मतलब सही नहीं था, तो उसी को मैं सही कर रही थी, दबा दे रही थी जिससे निकले ना कोना कोना करके। और बेड मेरा यहाँ पे फाइनली सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज संडे था तो संडे को और भी काम होते हैं एक्स्ट्रा जो है, तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी। और थोड़ा जाला वाला भी साफ़ करते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि डेली तो नहीं हो पाता है रेगुलर कि डेली हम एक ही काम को करें, तो संडे रख लेते हैं हम। और बहुत सारी धूल मिट्टियाँ भी जम जाती हैं तो उसकी भी सफाई करनी रहती। जाला तो वैसे भी मेरे हस्बैंड साफ़ कर दिए थे, लेकिन ये पर्दे के पीछे मुझे दिख रहा था तो वही मैं उसको हटा रही थी। और ज़्यादातर टाइम हम लोग यहीं बिताते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। अंदर बाहर मैं पोछा लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर ही पानी रखी रहती हूँ फिनाइल डालकर, और ढेर सारा पानी में, तो वही लाने गई थी मैं। और लाने के बाद फिर इसे लगाना यहाँ पे शुरू कर देती हूँ। अंदर से पानी नहीं लेती क्योंकि गंदा हो जाता है पानी फिर फेंको, तो वैसे भी वाइट वाली ये टाइल्स है अंदर भी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो बाहर ही हम कर देते हैं। वहाँ पे फर्श टाइप का है जहाँ पे पानी गिरता है, वहाँ पे ठीक रहता है। उसके बाद सारा काम हो गया था। मैं पोछा झाड़ू करने के बाद मम्मी को नहलाई थी आज सबसे पहले, तो नहला के बाहर बिठा के ही आए थे कि बैठी रही है मम्मी, भी चाय लेकर आते हैं। और मैं नहाई थी तो बाल मेरा ऐसे गीला था, मैं तौलिया ही लपेटी थी और पापा मम्मी के लिए चाय निकाल रही थी देने जाने के बाद, क्योंकि फल दे आई थी और अभी चाय नहीं पिए थे। तो चाय तो पीते ही पीते हैं क्योंकि सबकी आदत है। गर्मी में तो सुबह पीते ही हैं, शाम को जब मन करता है कभी कभी, नहीं तो ठंडी में तो कई बार हो जाता है। गर्मी में उतना चाय नहीं मन करता शाम को पीने का। और यहाँ पे चाय मैं निकाल ली थी और मम्मी को गिलास में देती हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं भी चाय पी ली थी। यहाँ पे जो थोड़ा टाइम मुझे मिला वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल लीजिए थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा। और मैं बाहर देख रही थी शायद कोई आया कि नहीं, क्योंकि गेट खटकता है तो ऐसे लगता है कोई आया। और यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया था, खाना भी बन गया था, सब कुछ हो गया था, तो ही मैं पढ़ रही थी। और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं पेपर को, और लगातार पेपर रहते हैं तो उसमें भी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए थोड़ा ही टाइम जो मिले उसे थोड़ा ही टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं वैसे कि रेगुलर पढ़ो 2-4 घंटे, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन बहुत होता है फ्रेंड्स। तो टाइम निकालने चाहिए। उसमें अगर हम बहाने मतलब बनाएंगे मारेंगे तो ठीक है, बहाने तो हो ही जाते हैं, लेकिन उस बहाने को किनारे करके पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे मेरे बाल गीले थे, वही मैं सुखाने के लिए सामने से फ़ैन चलाई थी, सूख भी रहे थे बाल और ऐसे पढ़ भी रही थी। और थोड़ा सा ठीक भी लगता है ऐसे ठंडे में बैठो। और बैकग्राउंड में जो थोड़ी सी आवाज़ सरसराहट की आ रही है वो मैं फ़ैन चलाई हूँ, उसी की आवाज़ आ रही है। हो सकता हो बैकग्राउंड में वो सुनाई दे रहा होगा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में, यहाँ पे मम्मी को खाना देने के लिए, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया था। और ऐसा नहीं है, वही मैं कह रही थी फ्रेंड्स कि रेगुलर नहीं कि 2-4 घंटे, ऐसे बीच बीच में मेरा फिक्स भी नहीं होता है कि मैं बैठी हूँ उठना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा करके टाइम मिलता है उतना ही पढ़ते हैं। और बाहर मैं चली गई थी मम्मी को खाना देने, और पापा अभी नहीं थे, लेकिन मैं मम्मी को दे ही रही थी, तब तक पापा भी आ गए थे, तो उनको मैं देने लगती हूँ। और यहाँ पे सबको देने के बाद मैं भी आ जाती हूँ खाना खाने, और यहीं बैठ के खाते हैं, थोड़ा ठंडा भी लगता है। दोपहर के बाद का समय है, मतलब 3, साढ़े 3 या 4 बजने वाली होंगी।
तो वही मैं चल रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये रखा था, तरबूज भी है और खरबूजा भी है, लेकिन फ़िलहाल कट करते हैं ये तरबूज। तो वो खरबूजा कट करते हैं, तरबूज नहीं, तरबूज कल कट करेंगे। और मैं ढूंढ रही हूँ चाकू। चाकू पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। कल ये लेकर गए थे बाहर, तब से मिल नहीं रहा है, कहीं रख दिए हैं। ये मैं आई हूँ बाहर वाले कमरे में, यहाँ भी नहीं है। पूछती हूँ इन्हीं से, कहीं रख दिए हैं। मम्मी लेट जा, ऐसा करो। तरबूज लाई काट के। फ्रेंड्स चाकू तो नहीं मिला, ये वाला मिला है। वो मतलब तेज था, उससे बहुत अच्छे से कट हो जाता है। पता नहीं कहाँ रखी है। कोई सामान छू ले दोबारा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मिल नहीं सकता। स्टैंड लाते हूँ, स्टैंड ले आए फिर। और धूप इतनी तेज होती है कि मतलब बाहर निकलो एकदम जैसा लगता है कि स्किन जल सी रही है। और जितना ही पानी पियो ठंडा, उतना ही कम रहता है। तो ये है मेरा यंत्र जिसके सहारे मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल जितने लोग हैं उतने लोग के लिए कट करते हैं, बाकी और सब जब आएंगे तब कट करेंगे। और बाल मेरा कंघी नहीं की हूँ, धुले हुए थे और तब से ऐसा ही है। मतलब जब गीला रहता है बाल ना तो मैं कंघी नहीं कर पाती हूँ, और जब सूख जाता है तो कंघी कर पाती हूँ मैं। आज कट कर दूँगा। फ्रेंड्स आज थोड़ा सा तेल गिर गया है, पता नहीं कैसे आया हुआ था, और थोड़ा ज़्यादा था तो वो पॉलीथीन में रखा गया था, और पता नहीं वहीं से फटा था क्या था। और जब मैंने उसको देखा ना तो गिर गया है, उसको भी साफ़ करना है अभी। फिलहाल कर लेते हैं कट। अभी तो पूरा मई बचा हुआ है और गर्मी ऐसे हो रही है कि पूछिए मत। और आज आप लोग को दिखाते हैं एक चीज़, हमारे यहाँ कुछ बन रहा है स्पेशल, और वो बहुत लोगों का फेवरेट होगा, मतलब बहुत सारे लोगों का, और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फायदा करता है। तो भी शायद शाम तक बनकर आ जाए तब दिखाते हैं आप लोगों को। मेरा तो बहुत फेवरेट है वो। बहुत ज़्यादा शाम के टाइम मतलब चाय पीने के टाइम खाते हैं, तो शाम को खाना ठीक से नहीं खाती मम्मी। क्यों आवा था? मम्मी को दे दिए, मम्मी खा रही हैं, अब मैं भी खा लेती हूँ। खा रही हैं, अभी खाने लगे हैं खुद के हाथों से। दरवाज़ा बंद कर दें क्योंकि बिल्ली आती है। पापा एक बिल्ली को रखे हुए थे, उसकी ना आदत है सब चुपके से आएगी, घुस जाएगी और इसी के किचन के अंदर छुप जाएगी, और किचन बंद कर दो तो सारा तहस नहस कर देगी। अभी 1 महीना पहले घुसी थी, जितना खाना बन के रखा था और सारा ख़राब कर दी थी। भैया लॉक कर दिए, देखिए नहीं, सारा गिरा उरा के ख़राब कर दिया। मैं भी खा लेती हूँ, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स मीठा बहुत है, कोई कोई नहीं मीठा होता, कभी मीठा निकलता है कभी नहीं निकलता, पर आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा है। गर्मी बहुत है। पीछे आवाज़ आ रही होगी फैन की, तो आवाज़ नहीं जाएगी।
फ्रेंड्स आई हूँ अभी छत पे और शाम हो गया है, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं। और धोया गया था गेहूँ, तो ये भरना है गेहूँ, और वो है तो इसी को भरना है, क्योंकि कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी बारिश होती है, तो साफ़ गेहूँ है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी को धुल लेते हैं, फिर कपड़े लेकर चलते हैं नीचे। और देखती हूँ बोरी वोरी कहाँ है, एक तो मिल गई इसी में। यहाँ पे मैं गेहूँ भरना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसको बटोरती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो वैसे झाड़ू से एक ही बार में नहीं होगा, तो बटोर लेने से ज़्यादा वाला जो है उसको भर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और एक मैं ली थी कटोरा टाइप का, वैसे था भगोना, उसी से भर रही थी, तो आसानी से जल्दी से भर गया था। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं भर ली थी जो बोरी है, इसी में भरी हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगा के थोड़ा थोड़ा करके नीचे, क्योंकि कुछ ना कुछ मिट्टियाँ तो रह जाती हैं, तो उसी को मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ, कहीं इसमें एंड से एक बोरी मिट्टियाँ ना आ जाए हैं गेहूँ, उसको। और अभी दिखाते हैं आप लोग को देती हूँ। और अभी इतना भरना है, भरते भरते थक गए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब उमस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बैठ गई हूँ। उसके बाद फिर अभी ये भरते हैं, बहुत देर से भर रहे हैं इसको, एक बोरी पूरा भर के है। और गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब पेड़ की एक भी पत्तियाँ ऐसे हिल नहीं रही हैं कि हवा चल जाए, तो एकदम उमस वाली गर्मी है। चलते हैं, भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि शाम भी हो गया है, नीचे भी चलना है, अभी खाना भी बनाना है, देखते हैं फिर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, गेहूँ भर के रख दिए थे अच्छे तरीके से वहाँ पे। और ये शाम के टाइम का खाना मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं करेला बनाऊँगी, तो ही बैठ के कट कर रही हूँ। और जो ये मेरी चाकू है ना, थोड़ा इससे मैं काटती नहीं थी, दूसरी वाली से, तो मिल नहीं रही है, और जिससे हाथ लगा रहता है उसी से बहुत जल्दी होता है, आसानी भी होती है। तो मैं देख रही थी टाइम कितना हुआ और कट किए जा रही थी, क्योंकि ये भी बनाना है। गेहूँ भरते भरते भी टाइम हो गया था, 7 से ज़्यादा ही हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ भी जल्दी है। यहाँ पे करेला मेरा कट गया था और मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे फिर से मैं छौंक दी थी सब्जियाँ अपनी। बहुत बार शेयर की हूँ कि करेले की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तेल गरम हुआ तो उसमें प्याज सबसे पहले डालेंगे और करेला डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे, और इसको धीमी धीमी आंच पे ये होगा, मतलब स्लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। और लास्ट में क्या होता है, या तो आपके पास मसाला हो, वैसे मैं क्या करती हूँ कि जो धनिया पाउडर होता है, मतलब जो पिसा वाला, उसको तवे पे थोड़ा सा भून लेती हूँ और वही डाल देती हूँ, स्वाद मतलब अच्छा आता है। और लाइट ना बहुत तेज़ और धीम हो रही है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा वैसे लाइट है। अच्छा, अब जाके ठीक है। फिर बना लेते हैं। और वैसे हर एक चीज़ बनाने का, हर एक सब्जी हो गया, कुछ भी हो गया, बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा ऐसे ही है। और मुझे ज़्यादातर सब्जियां सिंपल ही पसंद आती हैं, मसाले वाली भी पसंद आती हैं, पर जब मन करे। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हर टाइम मसाले वाली, ऐसा नहीं है, कभी कभी। फिर आटा गूँथ लेते हैं और रोटी बना लेते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।